हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने एंट्रेंस टेस्ट की सीरीज़ को। और इसमें जो हमारा पहला लेक्चर रहने वाला है वो मैथ्स का रहने वाला है, जिसमें हम क्या कंप्लीट करेंगे, टाइम एंड वर्क। ठीक है। तो ये जो चैप्टर है टाइम एंड वर्क, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है। तो इस चैप्टर में मेनली जो तीन कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं वो आपके कौन कौन से हैं? टोटल वर्क है, सेकंड इज एफिशिएंसी, एंड द थर्ड वन इज नंबर ऑफ डेज ऑफ वर्क। ठीक है। तो इसको ऐसे समझते हैं कि सपोज करिए कोई पर्सन है ए और कोई पर्सन है बी। ठीक है। तो ए पर्सन किसी पीस ऑफ वर्क को कितने डेज में कंप्लीट कर लेता है? 10 डेज में। जबकि बी जो है वो सेम वर्क को कितने डेज में कंप्लीट कर पाता है? 15 डेज में। ठीक है। तो 10 और 15 आर द नंबर ऑफ डेज ऑफ वर्क। ठीक है। जो कि रिक्वायर्ड है बाय इंडिविजुअल, है ना, किसी काम को कंप्लीट करने में। तो जो 10 और 15 जो है वो नंबर ऑफ डेज ऑफ वर्क है। ठीक है। नंबर ऑफ डेज ऑफ वर्क। ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका है टोटल वर्क। ठीक है। टोटल वर्क, तो टोटल वर्क निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको 10 और 15 जो इंडिविजुअल नंबर ऑफ डेज ऑफ वर्क है ना, उसका निकालना होगा एलसीएम। तो 10 और 15 का एलसीएम कैसे निकालेंगे हम? 10 का फैक्टर्स हो जाएंगे 2 × 5 और 15 के क्या हो जाएंगे? 3 × 5। ठीक है। तो 5 कॉमन आ गए यहाँ से, और 2 और 3 का कोई भी पेयर नहीं बन रहा है, तो आप कैसे लिख देंगे? 2 × 3 × 5। तो ये आपको कितना मिल जाएगा? ये आपका मिल जाएगा 30। ठीक है। तो यहाँ पे 30 जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा? टोटल वर्क। तो जो तीन कॉन्सेप्ट थे उसमें से दो आपको पता चल गए, टोटल वर्क और नंबर ऑफ डेज ऑफ वर्क। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? एफिशिएंसी। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है हमारा एफिशिएंसी। तो देखिए एफिशिएंसी कैसे निकलती है। जब भी हम टोटल वर्क को इंडिविजुअल नंबर ऑफ डेज ऑफ वर्क से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारी निकल के आ जाती है एफिशिएंसी। जैसे अगर मैं 30 को डिवाइड कर दूं यहाँ पर 10 से, तो 30 डिवाइडेड बाई 10, तो कितना आ जाएगा? 3। तो 3 इज द एफिशिएंसी फॉर ए। ठीक है। सिमिलरली 30 को जब मैं डिवाइड करूंगा 15 से, तो क्या निकल कर आएगा? 2। तो 2 इज द एफिशिएंसी फॉर बी। ठीक है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई? ए की एफिशिएंसी हो गई आपकी 3 और बी की एफिशिएंसी हो गई आपकी 2। ठीक है। ये एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि एक दिन में ए कितना काम करता है। ठीक है। एक दिन में ए कितना काम करता है। सिमिलरली बी की एफिशिएंसी क्या हो गई कि बी जो है वो एक दिन में कितना काम कर लेते हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि ये तो इंडिविजुअल एफिशिएंसी है, अगर ये दोनों एक साथ काम करते हैं तो टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी फॉर 1 डे? तो टोटल एफिशिएंसी हो जाएगी 3 + 2 दैट इज 5। ठीक है। तो अब हम इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उससे आई होप आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, A and B can do a piece of work in 10 and 12 days respectively. If A and B start working together, then in how many days they will complete the whole work? ठीक है। तो यहाँ पर सेम क्या है, दो पर्सन है A और B। ठीक। A कितने डेज में कंप्लीट कर लेता है वर्क को? 10, और B 12 डेज में। ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा 60। ठीक है। एक बार फिर से बता देते हैं एलसीएम कैसे निकालेंगे आप। 10 और 12 फैक्टर्स लिख लिए, 5 × 10, और 12 के क्या फैक्टर्स हो जाएंगे? 12 के हो जाएंगे 2 × 2 × 3। एक बार आपका क्या कॉमन आ गया? 2। तो 2 × 5 × 2 × 3, तो ये आपका क्या रिजल्ट देगा? 60। सो 60 इज योर टोटल वर्क। ठीक है। तो आप पे नंबर ऑफ डेज ऑफ वर्क है, ठीक है, टोटल वर्क है, तो आपको क्या निकालना है? एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? टोटल वर्क को नंबर ऑफ डेज
ऑफ वर्क से डिवाइड कर देंगे। तो जब आप 60 को 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 6, ठीक है। और जब आप 60 को 12 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 5। तो यहाँ पे मेरी ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई 6 और बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई 5, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है कि दोनों अगर मिलकर किसी काम को करते हैं साथ में तो कितने टाइम में कंप्लीट कर लेंगे। तो देखो एक दिन की एफिशिएंसी ए की है 6 और बी की है 5। तो अगर मैं बोलूं कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर लेंगे तो वो क्या हो जाएगी टोटल एफिशिएंसी हो जाएगी। और टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 6 + 5 दैट इज 11, ठीक है। तो अभी हमने पहले जो सीखा था वो क्या था कि अगर मुझे नंबर ऑफ डेज ऑफ वर्क निकालने हैं दोनों के लिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा टोटल वर्क को टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना है 60 और टोटल एफिशिएंसी कितनी है 11। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा 5 होल 5/11 डेज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को कंप्लीट करते हैं तो वो कितने टाइम में कंप्लीट कर लेंगे 5 होल 5/11 डेज में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 14 and 21 days respectively. If A and B start working together, then in how many days they will complete the entire work? ठीक है। तो A B है, ठीक है। ए कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है किसी पीस ऑफ वर्क को 14 और बी 21, ठीक है। जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 42, ठीक है। तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी यहाँ से 3 और यहाँ से 2। तो ए टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी टोटल एफिशिएंसी हो जाएगी 3 + 2 दैट इज 5 और टोटल वर्क कितना है आपका 42, ठीक है। तो कितने डेज में कंप्लीट हो जाएगा वर्क। तो नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए क्या होगा नंबर ऑफ डेज के लिए आप क्या करेंगे टोटल वर्क को टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। तो कितना है आपका टोटल वर्क 42 और टोटल एफिशिएंसी कितनी निकल के आई है 5। तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा 8 होल 2/5 डेज, ठीक है। आई होप अभी ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, ठीक है। तो कोई वर्क है जिसको ए कितने टाइम में कंप्लीट कर सकता है 30 डेज में, वाइल बी कैन डू द सेम वर्क इन 24 डेज। और बी जो है वो सेम वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट कर सकता है 24 डेज में। तो अगर ये दोनों साथ में मिलके करते हैं तो कितने टाइम में कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी अभी हमने देखा सेम कॉन्सेप्ट वैसे ही है लगेगा। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 120, ठीक है। तो 120 को जब 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 और 120 को 24 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 4 + 5 दैट इज 9। और हमारा टोटल वर्क कितना है टोटल वर्क है हमारा 120। तो नंबर ऑफ डेज ऑफ वर्क नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा सेम टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी 120 डिवाइडेड बाय 9, 3 से डिवाइड हो जाएगा ये 40/3। तो ये आ जाएगा 13 होल 1/3 डेज, ठीक है। कितना आंसर आ जाएगा 13 होल 1/3 डेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जो कि क्या है m1d1 = m2d2, ठीक है। जहां पर देखो दो कंडीशन होंगी आपको नंबर m1 क्या है नंबर ऑफ पर्सन फर्स्ट केस के लिए और d1 क्या है नंबर ऑफ डेज फर्स्ट केस के लिए नंबर ऑफ डेज, ठीक है। m1 क्या है नंबर ऑफ पर्सन फॉर फर्स्ट केस, इसको ऐसे लिख सकते हैं फर्स्ट केस। और m2d2 कितना हो जाएगा m2d2 क्या हो जाएगा m2d2 हो जाएगा नंबर ऑफ पर्सन सेम और नंबर ऑफ डेज ये सेकंड केस के लिए, ठीक है।
सेकंड केस। तो इसको हम समझते हैं क्वेश्चन से, ठीक है। इसमें है 8 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, ठीक है। तो 8 लोग हैं जो कि किसी काम को 10 days में कंप्लीट कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग विल 10 men टू कंप्लीट द सेम वर्क, ठीक है। तो अभी अभी कॉन्सेप्ट जो था वो क्या था, m1 d1 इज इक्वल्स टू m2 d2, ठीक है। तो यहाँ पे m1 की वैल्यू जो गिवन है वो कितनी है 8, और d1 की वैल्यू जो गिवन है वो कितनी है 10। और सेकंड केस में क्या बोल रहा है 10 मेंस, तो m2 कितना है, m2 है 10, और आपसे d2 की वैल्यू पूछिए, तो d2 को अज्यूम कर लेते हैं x। तो लगाएंगे वैल्यू इस फॉर्मूले में, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले में लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 10 इंटू एक्स। तो जब मैं यहाँ से इसको सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। तो आपको कितना डेज लगेंगे कंप्लीट करने में वर्क को, तो 8 days विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। आपका कितना टाइम लगेगा 10 मैन को कंप्लीट करने में सेम वर्क को, 8 days। देखो यहाँ पर ना m1 d1 इज इक्वल्स टू m2 d2 इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों ही केस में जो टोटल वर्क है वो क्या है, सेम है, ठीक है। दोनों केस में टोटल वर्क क्या है, सेम है, इसलिए ये m1 d1 हो रहा है m2 d2 के इक्वल, ठीक है। अब यहां पर आपने एक और चीज फॉर्मूला देखा था कि m1 d1 अपॉन w1 इज इक्वल टू m2 d2 w2, है ना। तो यहां पर जो वर्क होगा ना वो डिफरेंट होगा। जैसे इस वाले केस में क्या था, वर्क जो था वो सेम था, वर्क इस केस में क्या था, सेम था, बट इस वाले केस में वर्क भी डिफरेंट हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m1 d1 अपॉन w1 इज इक्वल टू m2 d2 w2, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में गिवन है A एंड B कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days टुगेदर। अच्छा देखिए, अभी तक जो क्वेश्चन देख रहे थे हम उसमें क्या था, दोनों इंडिविजुअल वर्क कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या दे रखा है कि अगर A और B दोनों साथ में मिलके किसी काम को कंप्लीट करते हैं तो कितने डेज में कंप्लीट कर लेंगे, 12 days में, ठीक है। और B जो है वो अकेला उस वर्क को कितने डेज में कंप्लीट कर सकता है, 20 days में, ठीक है। तो यहाँ क्या पूछा है कि A जो है वो सेम वर्क को कितने डेज में कंप्लीट कर लेगा। तो देखो जो स्टेप्स हैं वो सेम ही फॉलो करने हैं, बस ध्यान रखना है कि अब चीजों में क्या चेंजेस हुए हैं। तो पहले A और B का इंडिविजुअल वर्क था, अब पहले केस में क्या दे रखा है कि A और B जब मिलके काम करते हैं तो कितने डेज में कंप्लीट करते हैं, और B जो है वो इंडिविजुअल काम करता है तो कितने डेज में कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों का एलसीएम की बात करूं तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60, और ये मेरा रिजल्ट दे देगा 5 एंड 3। तो देखो टोटल एफिशिएंसी यहाँ A और B की कितनी है, टोटल एफिशिएंसी ऑफ A प्लस B, तो ये हो जाएगी मेरी 5, जबकि एफिशिएंसी ऑफ B कितनी है, एफिशिएंसी ऑफ B है यहाँ पे 3। तो यहाँ से क्या मैं एफिशिएंसी ऑफ A निकाल सकता हूँ, तो टोटल एफिशिएंसी में से B की एफिशिएंसी को माइनस कर देंगे तो एफिशिएंसी ऑफ A निकल के आ जाएगी। मतलब A की एफिशिएंसी कितनी है, A की एफिशिएंसी है 2। तो अगर मेरे को टोटल वर्क पता है कितना 60 है, A की एफिशिएंसी पता है कितनी है 2 है, तो यहाँ से मैं नंबर ऑफ डेज निकाल सकता हूं कि वो कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। टोटल एफिशिएंसी अपॉन A की एफिशिएंसी, सॉरी टोटल वर्क और A की एफिशिएंसी, तो 60 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 30 डेज, ठीक है। आज के लिए यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट जो आपका कॉन्सेप्ट यूज होगा उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आप एक बार इसको दोबारा से जाके देख लीजिएगा अगर कहीं कोई कंफ्यूजन होता है, और फिर हम कल मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। ओके।